हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिक्सचर और एलिगेशन की अपनी 3 क्लास कर चुके हैं और 4th क्लास करने जा रहे हैं। देखो भाई, CHSL का एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है और CGL और CPO के एग्ज़ाम अपने दिसंबर में होने हैं। देखो, बातें सिर्फ ना इतनी हैं कि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट ये तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए आपको ना पढ़ना नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आपने पढ़ना छोड़ दिया तभी 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम आ जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जैसे अभी आंसर की डाली, आपने अपने मार्क्स चेक किए, आपको पता तो है ही क्या कैसी क्या आपकी परफॉर्मेंस है। तो ऐसा ही भाई टाइम ये निकल जाएगा, आपका जो है प्रिपरेशन करने का जो ये मौका है ये हाथ से ना निकल जाए। इसलिए हम अपना अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपना अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स को पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं और अपने सपनों की उड़ान को मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर के साथ एक बार और पूरा करेंगे। तो ये शायद हमारी 4th क्लास होगी, इसके बाद एक और क्लास लेंगे और मिक्सचर एंड एलिगेशन पूरा हो जाएगा। देखिए, क्लासेस छोटी छोटी हैं, इनकी लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा क्लासेस 5 क्लासेस अगर ले रहा हूँ तो उसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही होगा कि हम सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं या फिर वो बढ़िया बढ़िया सवाल जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी मिक्सचर एंड एलिगेशन की अगली क्लास को बढ़ाते हैं। एक बार स्क्रीन को कर लेता हूँ आपके लिए छोटा, ताकि फिर हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएं। इतनी बहुत है। देखो भाई, हमने जितने भी अपने ये कर दिए थे, जो क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके बाद वाले अब क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप हैं और अलग अलग तरीके से होंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे और चीज़ें आपकी हो जाएंगी। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है अपना। कह रहा है कि राधा bought a plot amounting to rupees 96,000. She sold 1/3 part at 10% loss. 1/3 हिस्सा तो 10% लॉस पर बेच दिया। और कितने एट व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, शुड द रिमेनिंग पार्ट बी सोल्ड। रिमेनिंग पार्ट को कितने परसेंट पे बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट 20% का हो। आप एक बात बताओ, 96,000 का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, फिर हम तो कहेंगे परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज में आंसर है, यही बताना है। तो मैं बोलूंगा कैसे, देखो 1/3 पार्ट 10% लॉस पे, आप है ना, अगर थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट कुछ मत करो, आप टोटल है ना, टोटल 3 पार्ट मान लो, टोटल क्या मान लो, 3 पार्ट मान लो एक चीज के। तो मैं कहूंगा 1/3, इसका 1/3 क्या होगा 1, और ये लॉस है हमारा 10% का, तो माइनस का आगे लगा दूं। ठीक है जी। अगला इसने कहा कितने परसेंट प्रॉफिट पे दूसरा पार्ट बेचे, यानी प्लस का होगा वो, जो बच गया 2 पार्ट। देखो सॉरी, 3 में से एक पार्ट तो आपका गया, 2 बच गया, उस 2 को कितने एक्स पे बेचेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना x इक्वल्स टू कह रहा है कि अपना ये जो 3 है वो 20% प्रॉफिट पे गया है, यानी 30 को हम 20% पे बेच दिया, बस सिंपल। अब देखो ये 2x इक्वल्स टू 13 टू 20 60, और जब ये इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35%। क्लियर है ये आपका, तो आंसर हो जाएगा 35। बिल्कुल आसान है, आपने क्या किया 1/3 लिख रखा था ना, तो 3 पार्ट्स मान लिए इसके। क्लियर, बिल्कुल आसान है। और फिर हमने कहा पहले को तो देखो, ए 1 पार्ट को तो बेचा हमने, 10% लॉस है तो माइनस लगा दिया, और फिर ये पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि इसको प्रॉफिट में बेचना था, और पूरे के पूरे 3 पार्ट को हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नोट कर लो एक बार पॉज करके आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाँ, कह रहा है कि एक बफेलो और काव को एक आदमी ने सोल्ड किया जी 2600 रुपए में।
ही सोल्ड हिज बफेलो कि क्या प्रॉफिट है 25% का, काउ का प्रॉफिट कितना है 20% का, और टोटल प्रॉफिट दे दिया जी 23 and 1/13%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ बफेलो एंड काउ, यानी टोटल मिला के आपका 2600 होना चाहिए। पहले तो आप ये देखो कि किसका टोटल जो है वो 2600 आ रहा है, तो क्वेश्चन में ये तो पागल है नहीं, इनको भी पता है कि आंसर 2600 का सम होगा, तो सारों का सम 2600 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी कभार ये दे ना बने बात तो आ सकता ही। देखो अब आपको ये बफेलो होगी, ये आपकी गाय होगी, तो बफेलो का क्या आया 25%, गाय का क्या दे रखा है 20%, और टोटल का मिला के आपको कितना दे रखा है जी 23 and 1/3, तो ये लिख दो 23 and 1/13%। आप एक बात बताओ यार, अगर मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो कैसे आएगा? आप एक बात समझना छोटी सी, देखो 23 वाले में तो मैं 20 हटाऊंगा, यानी 23 में से जब 20 जाएगा तो 3 तो बचेगा ही, साथ में ये 1/13 भी बचेगा या नहीं, क्योंकि 23 ये क्या है 23 जमा 1/13 ही तो है। जब मैं इसमें से 20 घटाऊंगा तो 23 में से 20 गया, ये आपका 3 बच गया पूरा, और 1/13 साथ में बचेगा। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट, 25 में से जब आपको 23 और 1/13 घटाने, देखो 25 में से जब 23 घटाओगे तो बचेंगे कितने 2, उसमें से फिर 1/13 और घटाने हैं, तो आप बोलोगे एक तो पूरा रह गया है ना, और यहां जो था ये 12/13 बच गया। ये बात समझ में आई या नहीं? देखो एक बार ध्यान से देखना, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने ये बोला आपको कि यार 25 में से ना आपको 23 भी घटाना है और ये 1/13 भी घटाना है। आप बोलोगे 25 में से 23 गए, 2 तो ये गए, और उसमें से जब आप 1/13 घटाओगे तो मैंने बोला अगर मैं इस 2 को 1 जमा 1 लिख लूं तो 1 तो पूरा ही है प्लस में, तो 1 में से 1/13 घटेगा, जब 13 में से 1 चला जाएगा तो 12/13 ही तो बच जाएगा, तो इसलिए 1 से ही 12/13 बच जाएगा। ये आप एक बार करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो अब इनका रेशियो क्या आ गया 13 39 और 1 40/13, और यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 13 एकम 13 और 12 25/13, यानी रेशियो आपका हो गया जी 40 और 25, यानी कि 5 8 40 5 5 25, यानी 8 और 5 का। अब आप एक बात बताओ यार छोटी सी, मैं बोलूंगा 8 और 5 13, 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2600 रुपए, तो 13 की वैल्यू अगर 2600 है यानी कि 200 से मल्टीप्लाई, तो कोई भी गली का बच्चा बता देगा कि 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 आ जाएगा क्या नहीं? इसको जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 1600 और 5 दूनी 10 का 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रिक यही था कि 23 में से 20 गया तो पूरा 3 बचेगा और 1/13 भी, और जब इसमें से ये घटाएंगे तो 25 में से 23 गया 1, और 25 में से 23 गया 2, और 2 में से 1/13 और जाएगा तो 1 से ही 12/13 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एवरेज सैलरी दे दी ऑल एम्प्लॉइज की 5000, अब ऑल एम्प्लॉइज की दी तो बीच में लिखे देंगे। ठीक है जी, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज 5200, यानी ये आपके मेल हैं ये आपके फीमेल, तो ये तो भाई साहब दे दिया 5200। फीमेल एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी दी 4200, यानी 4200। पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज, बताओ जी कंपनी में कितने थे। तो अगर मैं ये रेशियो निकाल दूं, आप बोलोगे 5200 में से 5000 गया यानी 1000, और 5000 में से 4200 गया, ये होगा जी 800। क्या मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है ना 5000 है, ये हरदम क्या होता है 5200 और 4200 के बीच में होता है भी। ठीक है जी, अब मेरे को मेल आ गई 800, फीमेल आ गई 1000, फीमेल 1000 नहीं, 5200 में से 5000 गया, ये आ जाएगा 200, ये आ गया 200। अब एक बात बताओ, आपको अगर परसेंटेज ऑफ ये निकालना कि मेल कितने होंगे, अगर मैं इसकी एक एक जीरो हटा दूं तो रेशियो क्या आ गया 80 और 20, आपको हो गया पूरा नहीं काटा जी, क्योंकि पूरा मिला के आपका 100 हो रहा है, तो हमें परसेंटेज तो मिलना बताना, तो ये क्या हो गया 80% हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं? 80%, तो आंसर मेल कितना हो गया 80%। देखो वैसे भी कर सकते थे आप, 800 और 20 का रेशियो होता 4 और 1 का, अगर मेरे को मेल का रेशियो निकालना है तो मैं बोलूंगा 4 ऊपर अपोन में करेंगे टोटल और इनटू में 100,
तो ये भी जब आप काटोगे 5 दूनी 10 तो ये 80% आएगा। लेकिन मैंने कहा हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हमें पता है 80 और 20 मिला के 100 होता है, तो ये 80% है, 20%। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हाँ, गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। आप एक बात बताओ, गोल्ड को क्या लिखा? 19 टाइम्स वाटर। और फिर दूसरा अपना क्या लिखा? कॉपर। कॉपर को क्या लिख दिया जी? 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, तो ये 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अब पूछ रहा है किस रेशियो में गोल्ड और कॉपर मिलाएं कि भाई मिक्सचर जो है 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर हो, यानी जो आपका पूरा मिक्सचर है वो 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर हो। आप एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि गोल्ड की, ये गोल्ड हो गया, ये आपका कॉपर हो गया। गोल्ड तो लिख रखा 19 वाटर, कॉपर लिख रखा 9 वाटर, और मिक्सचर आपका 15 वाटर है, तो 15 बीच में। आप इनका रेशियो ले दो जी, कुछ नहीं करना। 19 में से 15 गया 4, और 15 में से 9 गया 6, रेशियो आ गया जी 3:2। तो आंसर हो जाएगा 3:2। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकता था कि भाई इसने क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, और मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो सारे वाटर के कंपैरिजन में है, तो इनका सीधा रेशियो लिख दो। ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे देखो, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है ध्यान से समझना भाई। ये है 1/3/7। देखो इसको भी आप एक बार 1/3/7 कर लेना, और ये 1/2/5 है, तो इसको कर लो 1/2/5 थोड़ा सा। देखो भाई एक चीज बताओ, इसने क्या लिखा? P इज 1/3/7 टाइम्स। P इज 1/3/7 क्या हो गया? 7 एकम 7, 7 और 3 10/7, 10/7 हो वाटर। नेक्स्ट का है वोटर इज, यानी कि वोटर इज इक्वल टू 1/2/5, यानी 5 एकम 5 और 2 7/5। समझ में आया भाई? 7/5 टाइम्स हैवियर देन अनदर लिक्विड क्यू, तो क्यू यहां पे आएगा या नहीं? द वोटर इज है, तो वोटर इज इक्वल टू आ गया। अब पूछ लिया किस कैसे मिलाएं कि भाई 21 लीटर क्यू हो और वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वोटर, यानी जो मिक्सचर हो वो आपका वोटर के बराबर हो। यानी कि यहां मैं 1 लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। पहली बात तो आपको ये देखनी है, सारा इस साइड W हो, यहां भी W हो, लेकिन यहां भी W होना चाहिए, तो नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन देखा था हमने, यहां भी W था, यहां भी W, यहां भी W, इन टर्म्स ऑफ W हो गया। तो इसको भी Q को आप क्या कर लो, Q इक्वल्स टू, देखो 5/7 W हो जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ पे, तो 5/7 आ गया। यहाँ पे ये चीज भी आ गई, और यहाँ पे ये चीज भी W में आ गई। कर दो जी। अब क्या करना है? P की जगह तो लिखना है 10/7, Q की जगह क्या लिखना है? 5/7, और मिक्सचर है जी आपका 1 का। इसको देखिए एक बात तो यार, जब मैं इनको माइनस करूंगा, नीचे 7 है, तो क्या मैं 1 को 7/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब आप इनको काटोगे तो 10 में से सीधा 7 3, और 7 में से 5 गया 2, नीचे 7 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि सर जी 21 लीटर ऑफ क्यू, तो 3 की वैल्यू 21 है क्योंकि दूसरा ही तो क्यू है, तो गुना 7, तो P की वैल्यू क्या होगी? गुना 7, 2 सते 14 लीटर। क्लियर है या नहीं? 14 लीटर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, अपने CHSL के एग्जाम में भी आ सकता है, और CPO और CGL में तो भर के आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ना CHSL का एग्जाम का पैटर्न जो है वो CGL और CPO से थोड़ा सा भारी पड़ता है, और जो इसके मेंस में आते हैं ना वो CHSL के प्री में भी आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें हमने क्या किया, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये किया कि P को भी W की टर्म्स में बना लिया, फिर Q को भी W की टर्म्स में बना लिया, और मिक्सचर को दे रखा है बिल्कुल इक्वल टू वाटर। देखो मिक्सचर इज इक्वल टू वाटर, ये वाली लाइन जो लास्ट वाली है। क्लियर है? अब एक बार नोट कर लो आप अच्छे से। यहां बस एक ट्रिक हमने ये खेल ली कि भाई 1 की जगह मैंने 7/7 कर दिया, ताकि नीचे 7 सारों का हट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।
450 टॉयज टोटल हैं, ए बी सी में बांट दिए, आर डिवाइडेड। ऑल थ्री टाइप्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 9%, 10% एंड 12%। ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ टाइप ए और बी पे वो हुआ जी 9। देखो ये आपका 92% नहीं है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, एक बार मैं देखता हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा ऑल टाइप्स ऑफ पे ये 10% है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज, ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा 74th। हम्म 9 एंड 3/7। देखिए एक बार इसको ना भाई आप 9 एंड 3/7 कर लो, यहां से भी हिंदी वाली में भी 9 एंड 3/7% कर लो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। अब आपने क्या करना है, अब आप बोले कि ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, ये सी टाइप। अगर ये अपना 9% पे, ये 10% पे और ये 12% पे, तो मैं आपको ये साफ सी बात कहूंगा कि यार 9 और 10 का तो इन्होंने क्या दे रखा है, ए और बी का, ए और बी का ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया 9 सही 3/7। तो इनके बीच में लिख दो 9 सही 3/7%। तो जैसे आप इनका रेशियो निकालोगे, आप बोलोगे 9 सही 3/7 में से 9 जाएगा, तो 9 से तो 9 गया, बच गया कितना 3/7। और जब 10 में से ये घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, देखो आप गैप समझो, ये 9 से 3 आगे है और टोटल गैप ये 7 से का है। जब मैंने बोला कि 9 सही 3/7 और ये 10, ये जो गैप बच गया ना ये 4/7 का बच जाएगा। बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि 9 से आगे है 3/7 और 4/7 और बचता है। तो हमने क्या किया 4/7 इसको लिख दिया, ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये 4/7 यानी रेशियो आ गया जी आपका 4:3 आ गया आपका ए और बी का, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा जी, नेक्स्ट दे दिया 10% का जो है ना ओवरऑल प्रॉफिट है। देखो ये तो आपका क्या है ना, ए ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब ए पे भी 10%, बी पे भी 10%, सी पे भी 10%। अब बी पे 10% दे ही रखा है, या तो मैं 9 और 12 का के बीच में 10% लिख लूं, वो और भी आसान रहेगा। एक मैं लिख लूं भाई, एक ए और बी का तो ये हो गया और सी का ये हो गया, ये जो मैं अभी करवाऊंगा ये सब में लगेगा। जैसे आप बोलोगे ये ए और बी का तो आ गया आपका 9 एंड 3/7 और सी पे लगेगा आपका 12%। बात समझ में आई कि नहीं, ए और बी का मिला के तो यहाँ पे आ गया और सी का यहाँ आ गया, और इन तीनों का मिला के कह रखा जी 10%, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10। अब इनका रेशियो देखो, 12 में से 10 गया 2, और वही 10 में से जब 9 सही 3/7 जाएगा तो क्या 4/7 बचेगा, क्या नहीं। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 और इस 2 हो जाएगा 4, और ये रेशियो हो गया आपका 7 और 2 का, हो गया या नहीं, बिल्कुल हो गया भाई 7 और 2। अब आप एक बात बताओ मेरे को, बीच में लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका बीच में कि भाई ए है, ये बी है, ये सी है। ए और बी का रेशियो कितना है 4 और 3। यहां कह रहा है ए प्लस बी का सम 7, क्या ये 7 है, बिल्कुल है। नहीं होता तो वो गुना भाग करते भाई, इसको उतना बनाते, अगर इनका जमा आपका 9 होता और ये 7 है तो मैं कहता इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 9 से, लेकिन अब तो बिल्कुल 7 है ही, और अगर 7 है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहां जो सम है भाई, आप ध्यान से देखो, यहां जो सम है वो 7 है और यहाँ 4 और 3 7, और सी की वैल्यू 2 आ गई, बस क्वेश्चन हो गया आपका। 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 450 टॉयज, यानी 50 से मल्टीप्लाई। तो आपके के सारे टॉयज जब 50 से मल्टीप्लाई होंगे तो बताओ 4 पंजे 200, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 100 हो जाएंगे ना 50 से मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा जी आपका, बी ऑप्शन। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक बार नोट कर लो। ये तरीका ना सारे क्वेश्चनों में लग जाएगा, इसलिए बताया है, वो जो है सारों में नहीं लगता। फिर भी मैं एक बार दोबारा बताऊंगा दूसरा तरीका भी, एक बार ये नोट कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट तरीका देखो भाई, देखो यहां तक जो होगा ना, कहां तक, यहां तक जो पहला स्टेप है ये तो होगा दोनों में सेम,
क्योंकि हमें ए और बी का तो जो निकालना है वो तो हमने निकाल दिया। आप बोलोगे कि यार ए और बी का तो आपने निकाल दिया, कितना आया 9 से 3/7 के हिसाब से। ठीक है जी, 9 से 3/7 के हिसाब से आ गया। तो जो दूसरा करेंगे, मैं अगर बोल लूं ए बी सी टोटल पे तीनों पे क्या रखा है ना 10% का लाभ, 10% का। बी पे तो दिख रहा है 10%, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या मैं इसको ए और सी पर भी कर सकता हूं? 9 और 12 का भी तो 10 कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो यहां तो आ गया 2, यहां आ जाएगा 1, यानी ए तो कितना आ गया 2, सी कितना आ गया 1, लेकिन यहां क्या ए कितना है 4 है। तो इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसने से 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 2। और ऐसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। देखो जी, ए बी का रेशियो क्या है यहाँ 4 और 3, आपको यहाँ पता है ए 4 है, ए 4 लिख दिया, और सी है 2, तो सी भी 2 होगा। फिर से वही हो गया 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 450 यानी 50 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई या नहीं बात? ठीक है, लेकिन ये चीज आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी में लगेगी जब ये सेम देखा, उससे पहले वाला मेथड सारों में लगेगा। ओके, चलो भाई आगे। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ राम एंड श्याम इज 4:5। देखो, राम और श्याम का वेट दे दिया भाई, रेशियो दे दिया, यानी जो आखिर में रेशियो आता वो दे दिया। राम का वेट दे दिया 10% से इंक्रीज हुआ। आप एक बात देखो यार, ये राम है, ये श्याम है। राम का अगर 4% से सॉरी 10%, राम और श्याम, राम अगर 10% से इंक्रीज हुआ, श्याम और कह रहा है कि टोटल वेट जो है ना राम और श्याम का वो इंक्रीज हुआ 82.5 kg। हमें कोई मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन दे रखा है और परसेंटेज में आंसर पूछ रखा है, तो बस हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वेट जो है वो 15%, यानी दोनों का मिला के वो 15% है। अब आप निकालो जी, अब आपको क्या कहा है इन्होंने, अब आपको बोला है कि इसकी वैल्यू निकाल लो, निकाल देंगे। पहले ये बताओ, शुरू में क्या दे रखा था 4:5 दे रखा था ना रेशियो, 4:5। आप एक बात बताओ यार, जब आप इनका रेशियो निकाल लोगे तो ये 5 आ गया, और ये देखना कितना आएगा। मैं कहूंगा 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है तो 4 की वैल्यू तो 4 ही होगी। तो यानी कि 15 और 4 19, क्योंकि मेरे को पता है ये 15 में से 4 घटा दिया तो 11 आएगा, और 10 और 11 के बीच में 15 नहीं होता भाई। 15 जब इसमें से घटा है, 15 में से घटा, तो अब 15 से बड़ी वैल्यू यहाँ आई तो 19 आ जाएगा। तो 19% इस श्याम की वैल्यू होगी। बात समझ में आई कि नहीं? देखो दोबारा, मैंने कहा राम 10 टोटल 15, तो 15 में से 10 गया 5, और क्वेश्चन में भी ये 4-5 का रेशियो था, तो 5 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 4, तो 15 और 4 19 हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो जी आगे। 960 is received as interest in 5 years on rupees 3600, when where some part is given at 4%, remaining part 6%, simple interest, फाइंड करो जी बोथ पार्ट्स। बिल्कुल आसान है, एक ध्यान से बात समझनी है। मैंने ये आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मिक्सचर एलिगेशन में भी आ गया। देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना, एक एक साल का निकाल दो। देखो 4% एक साल का क्या होगा 3600 पे, 4% से गुना करोगे 2 जीरो हटेंगी क्योंकि गुना 4/100 होगा, तो 36 चौक ये हो जाएगा जी 144। दूसरा फिर 6%, 36 छीक 6 छीक 36, 6 तिये 18 और 3 21, 216। अब बीच में जो वैल्यू लिखेंगे वो पूरे की, क्योंकि पूरा आपको कितना मिल रहा है जी 960 रुपए, लेकिन ये जी 960 जो है ना 5 इयर्स का है, 5 इयर्स का 960 है, तो एक साल का कितना आ जाएगा? एक साल का आप बोलोगे 192, 5 एकम 5, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 192। तो 192 यहां लिख दिया। बस अब क्या करना है, सीधा ही देखो हमें ना वो भी निकाल सकते हैं, यहां से इंटरेस्ट निकाल दो, फिर सीधा इंटरेस्ट बीच में लिख दो, यहां 4 और 6 लिख दो, वो भी आसान पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है सबसे आसान यही पड़ता है, आप करके देखना एक बार। मैंने क्या बोला कि इनका इसका एक साल का निकाल लिया, इसका एक साल का और इसका एक साल का, बस खत्म बात। अब 16 और 8 ये कितने हो गए भाई 24, और 192 में से जब ये घटाओगे तो 12 में से 4 गया 8
और 18 में से 14 गया 4। 24-48 का रेशियो यानी 1:2, 1:2 और टोटल हो गया 3 और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3600 रुपए। 3600 रुपए यानी 1200 से मल्टीप्लाई। तो 1200 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कहोगे, पहले की तो 1200 ही वैल्यू आएगी और दूसरा हो जाएगा 2400, है ना। 1200 से मल्टीप्लाई करने पे 1200 एकम 1200, 1200 दूनी 2400। क्लियर हुआ या नहीं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, हल्का सा और पीछे। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये 5 साल का था, आपने यहां भी 1 साल का निकालना है क्योंकि ये भी 1-1 साल की इंटरेस्ट की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया जी डियर और डक्स। एक पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो डियर होता है ना वो अपने आप में सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। अगर आपका वहां आता है डियर्स लिखा, डियर्स आ गया लिखा, तो ये आपका एरर हो जाएगा पेपर में। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। और डक्स तो होता भाई, डक सिंगुलर हो गया, डक्स प्लूरल हो गया। ये डियर का ध्यान रखना, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है, पहली बात। दूसरा, अब जब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ध्यान रखना, इसमें एक तो होंगे 4 पैर वाले चौपाया और एक होंगे 2 पैर वाले यानी दोपाया। मैं ये बोलता हूं कि चौपाया क्योंकि मैंने ये क्या है आपके 4 फुटेड, 4 पैरों वाले, 4 पैर वाले, इनको बोलते हैं 4 फुटेड एनिमल। ओके, तो पहले ये लिख लेना। अब समझो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं। देखो भाई, चौपाया जो हंता ना, चौपाया ये लिख लो आप, इक्वल्स टू पैर बटे 2, पैर बटे 2 माइनस सिर। इसको याद कैसे करोगे भाई, जो चौपाया होता है वो क्या करना है, देखो हमारे पैर क्या हैं 2, तो पैर बटे 2 माइनस सिर कर दो, ये हो जाएंगे 4 पैर वाले। अब टोटल वैल्यू इन्होंने हेड्स की लिखी होगी हमेशा, तो हेड्स भी का एक होता है, तो टोटल इसके चौपाया में से ये घटा देंगे तो 2 पैरों वाले बच जाएंगे। क्लियर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 सेकंड में उत्तर निकल जाएगा, समझो। अब 4 पैर वाले आपको ये ढूंढना पड़ेगा, डियर होते हैं डक्स, ये डक तो बत्तख होती है, ये 2 पैर वाले हैं, तो डियर हो गए आपके 4 पैर वाले। यानी जो डियर है उसकी वैल्यू क्या होगी, पैर बटे 2। पैर कितने जी, टोटल लेग्स 448 यानी 448 बटे 2 माइनस सिर यानी टोटल जो हेड्स हैं वो है 180। आप बताओ यार, ये तो हो गया 224 माइनस 180 यानी कि 44। यानी डियर तो 44 आ गए, एक में आंसर 44 हो तो दूसरा तो अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि भाई टोटल 180 हैं तो 44 हैं तो दूसरे 136 ही होंगे। बात समझ में आई? यानी डक्स जो होंगी वो आपकी 180 में से 44 माइनस होंगे, तभी तो 136 आए। बात समझ में आई जी? देखो जी, मैं कैसे करूंगा पेपर में, मैं बोलूंगा कि मन मन में चौपाया इक्वल्स टू, चौपाया क्या हो गया आपके डियर, इक्वल्स टू पैर बटे 2 यानी 448 का आधा 224 माइनस सिर यानी 180, आंसर 44। एक लाइन का उत्तर है जी, कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाओगे आप, याद करो एक बार मेरे साथ, बोलो चौपाया इक्वल्स टू पैर बटे 2 माइनस सिर। बोलो चौपाया इक्वल्स टू पैर बटे 2 माइनस सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पिजन्स और रैबिट्स आगे जी। पिजन्स होते हैं कबूतर, कबूतर यानी 2 पैर वाले, रैबिट्स आएंगे। अब हम एक बार फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, बोलो एक बार आप, चौपाया इक्वल्स टू पैर बटे 2 माइनस सिर। अब आप 1 सेकंड में कर दोगे, चौपाया यानी रैबिट हो गए जी आपके, इक्वल्स टू पैर बटे 2, पैर कितने टोटल 224, इसका आधा कितना हो जाएगा 224, ये लिखने के लिए बता रहा हूं, माइनस सिर हो गए 90, तो ये हो गया जी आपके 112 में से 90 गया यानी 22। अब 22 जिसमें आंसर है वही आंसर हो जाएगा, 22 रैबिट इसमें है, 22 और 68 मिला के ही तो 90 होंगे टोटल हेड्स, है ना। तो ये आंसर आ गया, एक लाइन का उत्तर। मन माना आप ना मुंह जबानी कर सकते हो, पैर बटे 2 यानी 112, 112 में से 90 घटाना है, कितना बच गया 22। आसान। जो
वैसे ट्रेडिशनल मेथड है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो ना थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन जब आते ही हैं पेपर में ऐसे, तो आप करो ना यार ऐसे। करें आगे, चलो भाई। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या देखा था कि इसका 2 लीटर, इसका 8 लीटर, इसके टोटल के 5 लीटर में मिलाना है, तो रेशियो बता दो, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब क्या है, पहले का देखो, 2 वेसल्स कंटेन्स मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:3। देखो पहला दे दिया 1:3 का, दूसरा दे दिया 3:5 का, और बोला क्या है कि फाइंड करो रेशियो, किस रेशियो में इन्हें मिलाएं टू गेट अ न्यू मिक्सचर विद मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 1:2। कह रहा है कि मिल के ये रेशियो 1:2 हो जाए। अब इनको तो ऐसे कर ही नहीं सकते, हम नहीं कर सकते ना, तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना, सबका पहला पहला उठा लो, लेकिन पहला भी तब उठेगा, पहले इनको आप करोगे बराबर। देखो 3 और 1 क्या है, 4, 5 और 3 8, 2 और 1 3। अब देखो जी बराबर करेंगे हम इनको। बराबर कैसे करेंगे, ध्यान देखो। देखो 4 और 8 और 3 का बराबर क्या होगा, मैं कहूंगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिया 24, 3 को 8 से, 8 तिया 24, और 4 छिक 24 होता है। तो पहले को 6 से, देखो चाहे पहला पहला ले लो चाहे दूसरा दूसरा, अगर इसका पहला लेंगे तो 6 कम 6, बस। इसका भी पहला ले लो तो 3 तिया 9, इसका भी पहला ही लेना पड़ेगा, 8 कम 8। अब इनका रेशियो निकाल सकते हो, 6 में से 8 गया 2, और 9 में से 8 गया 1, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप ना, मैं कह रहा हूं ऐसा मेथड आपने कभी भी आज तक नहीं देखा होगा। लगाएंगे अगले 2-3 क्वेश्चन में, पहले एक बार ये लिख लो। हमने क्या किया भाई, पहले तीनों लिख लिए और पहले तीनों को किया बराबर। देखो पहले लिख के इनके 4 8 3 इनको किया बराबर, और उससे पहले पहले की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वेसल्स हैं वही, मिल्क और वाटर, 7 27 21 37, और कह रहा है किस रेशियो में मिलाएं कि 25 62 मिल जाए। देखो एक क्वेश्चन करने के बाद ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरी पूरी रकम पढ़नी पड़े। हम बोलेंगे भाई देखो ये है आपका रेशियो 7:22, पहला। दूसरा है आपका 21 and 37, और तीसरा है आपका जो ये आपका मिलेगा 25 62 का, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई पहले तो इनकी वो लिखो, 22 और 7 कितना हो गया 29, 21 और 37 कितना हो गया 58, और 62 और 25 को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 87। मेरे को पता है सर कि ये जो है ना ये 29 है, ये 29 इंटू 2 है। देखो एक ध्यान से देखोगे ना, इसको मैं 15 8 को 29 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं कहूँगा आपको कि सर आप इसको 29 इंटू 2 लिख दो, पहले इसी को लिख रहे हो, और इसको 29 इंटू 3 लिख दो। ये होता है जी 20, हाँ ये देखो आसपास दिख रहा है 29 87। अब ये हो गए, हमने पहले ये लिख रहे हैं टोटल। अब इनको मैंने क्या है किस से मल्टीप्लाई करूं कि बराबर हो, देखो 29 इसमें भी, 29 इसमें भी, 29 इसमें भी, 1 2 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं कहूंगा 3 दूनी 6 बनाओ, 3 को 2 से, इसको 3 से, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले पहले को उड़ा दो जी, 6 सत्ते 42, 3 से 3 21 की 63, और 2 की 25 से करेंगे तो 50 आ गया, और इनका ले लो डिफरेंस, ये आ गया 13। पहले में 13 कहीं दिख रहा है यही, तो यही उत्तर हो गया, और यहां से 50 में से 42 गया तो 8 ही आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। बस क्या किया है ये थोड़ा देख लो, कैलकुलेशन वाइज है। कैलकुलेशन में हमने क्या किया, 58 को पहले 29 इंटू 2 लिख दिया, ताकि हमें पता नहीं लग रहा 29 58 और 87 का क्या हम रेशियो लें, कैसे हम बराबर करें। तो ये बिल्कुल अभी आसान हो गया 29 3 29 2 करने पे, ताकि मैं कह सकता हूं भाई 29 29 29 को हटा दूं, 1 2 3 को बराबर करना है, 6 बना दिया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 1 6। क्लियर है। देखो एक बार अगर मैं इन पे इतना ज्यादा दबाव दे रहा हूं ना, तो बोल ज्यादा रहा हूं लेकिन लिख रहे हैं हम बहुत ही कम। यही आपने एग्जाम में करना, ये आपको ना अपने माइंड में बोलनी है चीजें। नेक्स्ट देखो भाई, 2 वेजल्स हैं, कंटेन करते हैं मिल्क और वाटर 3 5 11 5, और किस क्वांटिटी को, देखो व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर पूछा है कि हम 65 लीटर फर्स्ट मिक्सचर के साथ मिलाएं तो हमारा रेशियो 5 7 का बन जाए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम है जी।
पहले आपने क्या करा, ये 3:5 का रेशियो, दूसरा रेशियो 11:5 का, तीसरा रेशियो 5:7 का, ये लेना है। आप कहोगे, पहले तो मैं लिख देता हूं 5 और 3 8, 11 और 5 16, 7 और 5 12। अब मैंने इनको बराबर बनाना है, तो क्या आप कहोगे, ये 8 6 48 होता है, 16 3 48 और 12 चौक 48। कर दो जी। पहले को दूसरे को भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा पहले वाले को कर दो, आसान सा है। 6 तिया 18, 3 की 11 से करेंगे, 11 तिया 33, 4 पंजे 20। बनेगी बात। यहां 2 आ जाएगा, यहां 13 आ जाएगा, 13:2 आ गया ना। अब एक बात बताओ यार, कह रहा है कि 65 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर के साथ मिलाऊं, यानी कि पहले मिक्सचर की वैल्यू, अब की बार रेशियो नहीं, अब की बार इस 13 की वैल्यू 65 दे दी, यानी 13 गुना 5 65 है, तो 2 गुना 5 क्या होगा, 2 पंजे 10, यानी दूसरा में 10 लीटर का मिलाना पड़ेगा। तो यानी आंसर क्या आ गया, 10 लीटर। मतलब क्वेश्चन एक स्टेप आगे ले लिया, बस रेशियो की जगह दे दिया कि पहले का हमने 65 लीटर लिया है, तो आप बता दो व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर शुड बी मिक्स्ड। ओके, क्लियर है। चले आके भाई, चलो इसको बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बाद में कराऊंगा, रेड वाले। देखो भाई, ये भी बहुत आसान है, वही है सेम, करोगे आप खुद। देखो इसको मैं इसमें खुद करके दिखाऊं, जैसे आपको पेपर में करना, वो कैसे करोगे। देखो 3 और 1 कर दो 4, 5 और 2 लिख दो 7, 8 और 3 लिख दो 11। अब 4 7 11 को अगर आपने बराबर बनाना है ना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी मैं ना इसको तो कर दूं 7 से और 11 से मल्टीप्लाई, 7 को कर दूं 11 और 4 से, 11 को कर दूं 4 और 7 से। बन गई बात जी। पहला देखो 11 से 77 एकम 77, लिख देंगे 77। सेकंड 11 चौक 44 दूनी 88, 88। तीसरा हो जाएगा 7 चौक 28, और 28 तिया क्या होगा, देखो 25 तिया 75, 3 तिया 9, 75 और 9 हो जाएगा 84, और ये रेशियो आ जाएगा आपका 84। यहाँ तो आ जाएगा 4, और 4 किस में, सिर्फ इसी में, तो यही आंसर होगा, क्योंकि 84 में से 87 गया है, ये भी 7। क्लियर है। पेपर में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ये 3-4 क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए थे, ताकि आपको ये करना है कि एग्जाम में आपको ये कैसे लिखोगे। देखो ये मैं दोबारा नीचे नोट करूं, वहां लिखूंगा, तो मैंने यही लिख दिए। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। क्या है, आसान है। ये आपको अपने माइंड में बोलनी है चीजें, कि भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। करें आगे, चलो देखो ये बिल्कुल आसान। क्या कहा, रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 5:3। देखो भाई, आपका रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का 5:3 का। कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं ये बिफोर एडमिशन है, और जब किसी ने एडमिशन लिया तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर एडमिशन। बिल्कुल हो जाएगा जी। क्या हो गया रेशियो, 5:7 का, मैंने लिख दिया 5:7। अब कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स अब क्या हैं, वो 1200 हो गए आखिर में, है ना। अब जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 1200 हो गए, एंड रेशियो बिकम्स 7:5। आपका रेशियो हो गया जी 7:5, रेशियो 7:5 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन। बिफोर एडमिशन के आपको निकालने, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 5 और 3 8, 7 और 5 12, और 7 और 5 12। पहले करो इनको बराबर, बराबर कैसे करेंगे भाई साहब, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कर दो जी। 3 पंजे 15, पहला हो गया 15, दूसरा हो गया 2 पंजे 10, और तीसरा ये हो गया 2 की 7 से करेंगे, 2 सते 14। यानी जब आपने रेशियो लिया तो ये 4 होगा, ये 1। मैंने देखा कि आपके जो टोटल हैं वो आगे 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है जी 1200, यानी कि से मल्टीप्लाई 240 से, 5 दूनी 10, 5 का 20 और 0। और पूछा क्या जी, पूछा है अपने से बिफोर एडमिशन। क्या है बिफोर क्या बिफोर एडमिशन अपने पहले वाले थे, हाँ जी। तो पहले वाली तो 4 है, तो 4 को जब आप 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 चौक 96, 960, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 960। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इतना ज्यादा पजल कर देगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रखे तो आप निकाल नहीं पाओगे भाई।
ठीक है, समझ में आई? कुछ नहीं किया, बिफोर एडमिशन लिख लिया, आफ्टर एडमिशन लिख दिया, और बीच का आ गया बाद का, बिल्कुल लास्ट का, और बराबर करके ऐसे निकाल लिया। हमने बोला कि भाई टोटल 5 की वैल्यू 1200 है, तो बिफोर एडमिशन यानी 4 की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है? करें आगे? चलो भाई ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का, ये भी मैं करवाऊंगा आपसे। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज का है चैप्टर, हमारे एवरेज वाले चैप्टर में आएगा। एवरेज में हम कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और यहां पर हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो भाई, आप एक बात बताओ, 510 एवरेज नंबर ऑफ पीपल हैं जो संडे को आते हैं, और 240 हैं वो रिमेनिंग डेज को आते हैं। यानी अगर मैं लिखूं 510, यानी कि 510 नंबर ऑफ पीपल, 510 नंबर ऑफ पीपल, अगर ये बात है, पर संडे आते हैं। क्या आते हैं? पर संडे, है ना। मैं ये क्या बताना चाहता हूं कि पर में क्या चीज है? संडे। यानी अगर मैं यहां एक चीज लिखूं, यहां एक चीज लिखूं और यहां एक चीज लिखूं, तो जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, और यहां क्या होगा? ये 240 नंबर ऑफ पीपल जो होंगे आपके, ये क्या है? पर रिमेनिंग डेज, यानी ये आगे रिमेनिंग, तो यहां जो रेशियो होगा वो रिमेनिंग डेज और संडेज का होगा। यहां संडेज होंगे, यहां रिमेनिंग डेज। बस ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? ठीक है अब करते हैं एक क्वेश्चन, समझो। आप देखो जो ये रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इसका मतलब पहला संडेज और अगली लास्ट आएंगे रिमेनिंग डेज, कह सकता हूं रिमेनिंग डेज। ठीक है जी, आप एक बात समझो यार, यहां क्या दिया? 510, यहां क्या दिया? 240 है रिमेनिंग डेज। दिस मंथ हैज 30 डेज। अगर 30 दिन है पूरे और संडे से स्टार्ट होता है, तो आप एक बात बताओ, पहला दिन संडे होगा, 8वां दिन, फिर 15वां दिन, फिर 22वां और 29वां दिन भी होगा, है ना। यानी 5 संडे हो गए। अब इसका मतलब रेशियो जो हो गया, ये 5 तो संडे हो गए आपके, और रिमेनिंग डेज इसका मतलब 25 होंगे। क्यों होंगे 25? वो इसलिए होंगे सर क्योंकि टोटल डेज आपके 30 हैं। तो इनका रेशियो क्या आ गया आपका? इनका रेशियो आ गया 1:5, 1:5 अब एक बात बताओ, ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो होता है, यही बताता है इसके बीच का गैप। इसके बीच का गैप जी 270 है। यानी ये टोटल कितना? 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 270 है। तो 6 चौक 24, बच गया 3 0, 6 5 45। तो यहां तो आएगा आपका 45। अगर आपको 45 मिल गया और मेरे को बीच वाला ही तो बताना है, तो मैं बोलूंगा कि 240 में 45 जुड़ेगा, यानी 285 हो जाएगा। तभी तो यार घटेंगे तो 240 से भी घटा के हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं 5 की वैल्यू, और 5 की वैल्यू आपकी कुछ आती 225, तो 510 में से 225 घटाते हैं तो 285 आ जाएगा। ये है आपका मिक्सचर और एलिगेशन की तरह। एक बार और बताऊंगा, देखो बाकी ये क्वेश्चन हम अपने को ना, ऐसे वाले क्वेश्चन ये हम करेंगे एवरेज के तरीके से। एवरेज का तरीका भी मैं एक बार आपको इस क्लास में अभी बता दूंगा, लेकिन ना समझ में आए ना तो एवरेज वाले चैप्टर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवाएंगे, उससे अगला ही चैप्टर है इससे, ठीक है एक बार ध्यान से देख लो, इसको मैं समझा देता हूं, फिर एवरेज वाले से करेंगे। इसने कहा 510 है, 240 है, ठीक है जी। यहां आएंगे संडे, संडे टोटल 5 होंगे, रिमेनिंग डेज 25, रेशियो आ जाएगा 1 और 5 का। यानी जो ये बीच का जो रेशियो है ना, वही तो इसके बीच का गैप होता है। इसके बीच का गैप है 270, यानी 5 और 1 6 की वैल्यू 270 है, 45 से गुना, तो 1 की वैल्यू 45 है। अब बताओ 240 में से मैं क्या घटाऊं या क्या बढ़ाऊं कि ये 45 आए? तो हमने देखा भाई ये तो इसमें 240 में ऐड होगा, तभी तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसलिए 285 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। एवरेज से 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, एवरेज क्या कहता है? एवरेज ये कहता है 510 तो हैं 5 दिन के लिए, ठीक है, और ये 240 है ना, ये है आपके 25 दिन के लिए। अब जिन भाइयों ने एवरेज कर रखा है उनके लिए बता रहा हूं मैं बस, ये जिन्होंने नहीं किया ना वो एवरेज में मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर हम एवरेज को मान ही 240 लेते हैं, तो मैंने मान ली 240 एवरेज, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ देखो,
आप बोलोगे ये भी 240 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये अगर मैंने 240 मानी तो कितनी ज्यादा है, 270। भाई साहब 270 ज्यादा है, लेकिन ये जो बटेगी ना, ये टोटल 30 दिनों में बटेगी। तो जैसे आप इनको 30 दिनों में बांटोगे, ये कितनी ज्यादा इससे, अब ये बताओ 270। और जब ये 270 जो है ना वो 5 दिनों के लिए है, ये ध्यान थोड़ा देना आपको। क्या बोला मैंने, ये जो 270 है वो हर 5 दिन बढ़ रही है, यानी एक दिन में 270, तो 5 दिन में क्या 270 गुना 5 होगी, हाँ। और टोटल कितने दिनों में बटेगी, 30 दिनों में। अब देखो 3 नीम 27, 9 पंजे 45, यानी 45 एवरेज एक्स्ट्रा होगी। तो 240 में जब आप 45 जोड़ोगे तो 285 आ जाएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना जिन्होंने एवरेज किया हुआ है उनको समझ में आ गया है। आपको जिनको नहीं समझ में आया वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। चलें आगे, चलो भाई देखो अब हाँ, ये थोड़ा सा एक बोझ, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, लिख लो भाई। ये मेंस में आ सकता है आपका, ये आपका सीपीओ में भी आ सकता है, ये सीजीएल वाला मेंस और सीपीओ और सीएचएसएल का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा फेवरेट। करें, चलो भाई एक बार लिख दो, बढ़िया सवाल, यानी कि नाइस क्वेश्चन। देखो भाई, एक आदमी है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वेलोसिटी जो होती है ना, जो स्पीड होती है, स्पीड वो होती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आप बोल सकते हो कि स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा या नहीं? आप बोलोगे जी बिल्कुल आ जाएगा, स्पीड टाइम इस साइड आएगा, स्पीड इनटू टाइम, बस ये आपको पता होना चाहिए। आ गया, ठीक है। सॉरी, देखो इसने कहा एक आदमी ना ट्रेवल करता 80 किलोमीटर 8 घंटे में, साइकिल और फुट दोनों मिला के। तो क्या आप कह सकते हो इनकी स्पीड क्या होगी, 80/8। देखो 80 किलोमीटर बटे टाइम, 80/8 आ गया 10, तो ये बीच में आ जाएगा, क्योंकि साइकिल और फुट दोनों है। यहां मैं साइकिल वाला लिख लेता हूं, यहां मैं फुट, तो बीच में आ गया पूरा। स्पीड ऑफ साइकिल दे दीजिए 16, स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दे दी, 16 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी स्पीड होगी। और देखो किलोमीटर पर आवर आ गई, और ये जो आई आपकी ये भी किलोमीटर पर आवर आ गई, क्योंकि किलोमीटर पर आवर। और ये क्या आई, 8 किलोमीटर पर आवर। मैं ये पर लिखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव ये है कि जो ये रेशियो आएगा ना, ये आपका आवर्स का आएगा, जो पर में चीज होती है, यानी ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, और 16 में से 10 गया 6, ये 6 घंटे आ गए, 2 घंटे। लेकिन आप बोलोगे ये तो रेशियो है, तो मैं कहूंगा 2 और 6 8, और क्वेश्चन में भी टोटल 8 घंटे दे रखे, तो इसका मतलब 2 और 6 ये बिल्कुल ठीक है जी, ये भी हावर्स हो गए और ये भी अपने हावर्स हो गए। अब पूछा क्या है, अब इसने एक स्टेप आगे पूछ लिया। क्या पूछा, ध्यान से देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिल एंड ट्रेवल्ड बाय फुट। देखो साइकिल ने, आप एक बात बताओ, साइकिल की स्पीड कितनी थी 16, टाइम कितना 2, तो स्पीड इनटू टाइम ही तो आपका डिस्टेंस होता है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 दूनी 32 किलोमीटर, जिसमें 32 किलोमीटर है वही आंसर लगा दो। 32 32 48 सारे ऑप्शन है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे 32 48। और दूसरा भी आप निकालोगे तो 6 8 48, तो ये भी 48 किलोमीटर आ गया। समझ में आ गई बात? इसमें आपके 4 ऑप्शन एक से हैं, तो अगर पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो आप कोई भी ऑप्शन लगा जाओ, आपका तो बल्ले बल्ले है भाई। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लगाऊं या फिर मैं इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगाऊं, क्योंकि यार देखो आपको दिख तो रहा ही हुआ कि भाई ये दे दिया, दूसरी चीज दे दी और एक बीच वाली चीज दे दी, बस फिर तो हमने कर ही दिया। एक बार ध्यान से देख लो, हमने ये जो रेशियो निकाला ये आवर्स का हो जाएगा, क्योंकि पर वाली चीज टाइम, और स्पीड को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये लास्ट ले या नहीं, चलो एक सेकंड लास्ट ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इस बार टाइप पे। देखो भाई, हम कहेंगे अ पर्सन ट्रेवल्ड 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स
हाँ, पार्टली बाई साइकिल एंड पार्टली ऑन फुट। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 61/9 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पार्टली साइकिल पे, ये हो गया पार्टली फुट पे। आप एक बात बताओ, स्पीड साइकिल की कितनी दी, 9, ये हो गया आपका 9। मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख दूंगा 4। अब एक बात बताओ, अगर मैं 9 को लिख दूं 81/9, 9 नेम 81, ताकि ये जब मैं रेश डिफरेंस लूंगा तो 9 से 9 हट ही जाएगा। इस 4 को क्या मैं 4 नेम 36/9 लिख लूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी, 36/9। ये तो बात अब तक समझ चुके होगे आप, बच्चे तो रहे नहीं यार। क्यों लिखा है? क्योंकि यहां अगर मैं 9 और 4 लिखता ना, घटाने में प्रॉब्लम होती। तो मैंने 81 में से 61 गया, ये हो गया जी 20, 20/9 आएगा, लेकिन 9 2 है, दोनों से घट जाएगा। देखो 61 में से 36 गया, तो आप बोलोगे 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25:20। टोटल घंटे कितने हैं? 9। तो 9 तो नहीं हो रहे, तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूं जी, 4 और 5, और 4 और 5 मिला के 9 घंटे भी पूरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब रियल वैल्यू यही है। पूछा क्या? वही डिस्टेंस। तो मेरे को पता है जी, स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्टेंस आएगा। तो कर दो। किस चीज की देरी है? आप बोलोगे ये हमारी स्पीड है, देखो स्पीड एक तरीके से 81/9 क्या है? 9 ही तो है, 9 चौक 36, यानी 36 किलोमीटर का डिस्टेंस। और ये 36/9 क्या है? 4 ही तो है, 4 पंजे 20, ये आ गया 20 किलोमीटर। तो 36,20 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन में देखा, देख रहे हो आप, यानी 36। अच्छा, ऑप्शन बिल्कुल वही है, तो आप ई ऑप्शन बना लो इसका, कोई भी ई ऑप्शन लिख दो, 36,20 किलोमीटर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। थोड़े तो यार टीसीएस वाले, एडिक्विटी वाले भी डालने पड़ेंगे अपने को। ये है थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बहुत आसान है, ये आप खुद कर लोगे। चलो मैं करा, देखो 270 किलोमीटर चला 9 घंटे में, पार्टली बाई कार और ट्रेन। यानी यहां कार लिखूंगा, यहां ट्रेन, ये पूरा ही दे दिया, 270/9 होगा। 270/9 कितना होगा? देखो, क्योंकि भाई डिस्टेंस बटे टाइम ही तो स्पीड होगा ना। तो ये आपका स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। यहां स्पीड कार की दी है 36, ट्रेन की स्पीड दी है 27। जो आपका ये रेशियो आया, ये आया 6 का और ये आया 3 का। आप बोलोगे टोटल 9 घंटे हैं। खांसी उठ रही है भाई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, लास्ट है ये आपका, और ये आपका हुर्रे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, हुर्रे सवाल। देखो भाई, क्या ये 3 और 6, यार रेशियो तो मैं ले सकता हूं, लेकिन क्या ये 3 और 6 मिलके हमारी ये 9 घंटे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, तो कुछ करना ही नहीं, तो ये 9 घंटे हो गए। तो मेरे को पता है भाई साहब, ये आपका टाइम आता है, पहला आपकी ये स्पीड थी, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस ही पूछ रहे, 36 दिया, हर किसी को पता है 108 किलोमीटर। तो जहां 108 है वही आंसर लगा दो, तो 108। अगर निकालना हो ये भी, तो 27 छिका आप करोगे, 6 7 42, यही होगा जी 162 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी हमारे मिक्सचर और एलिगेशन का, जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। देखिए कई बार ये वाला टाइप आपसे छूट जाता है, इसलिए ये वाला भी करवा दिया। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगली क्लास को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 20 से 25 मिनट का, और हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को उड़ा देंगे पूरा, ठीक है भाई। इसको थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं एक बार स्क्रीन को। मैं वही सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, जितना हो सके। आज थोड़ी सी लाइट हमने थोड़ी सी ज़्यादा ले रखी है, क्योंकि मैं एक बार घर पे आया हुआ हूँ, यहाँ थोड़ी सी सेटिंग हमने चेंज की है। कल से आपको जो प्रॉपर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। दिवाली के महोत्सव पे आप भी शायद अपने ही घर पे होंगे, अपने अच्छे से बिना पटाखों के दिवाली मनाइए, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। देखिए दुआएं होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है साहब। आप थोड़ी तो दुआएं कमाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ चीज़ें, जैसे आपके पुराने कपड़े हैं उनको दान कीजिए, कुछ भी है,
जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये काम की नहीं है, उनको दान कर दीजिए। मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी और ज़रूरतमंद लोग हैं, आप कीजिए। भगवान भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तब तक के लिए सभी भाइयों को थैंक यू एंड बाय बाय।